हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ये बाइक, आप कहोगे ये बुलेट, इसको क्या कहा जाता है, बुलेट। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके जो कस्टमर है ना वो प्रीमियम सेगमेंट में कहूंगा इंडिया के अंदर। बट जो भी इसके कस्टमर्स हैं वो क्या हैं, काफी लॉयल कस्टमर्स होते हैं इसके। और लॉयल के साथ साथ मैं ये कहूंगा कि भी शौक वाले कस्टमर होते हैं, और शौक बड़ी चीज है, जरा समझिए। तो इसका शेयर, इसका स्टॉक कौन सा है और क्यों वो फोकस में है, सारी बातों के ऊपर फोकस करेंगे इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। तो यही इंडिया ही नहीं बल्कि चाहे यूके की बात करो, यूरोप में बात करो, यूएसए, यूके, सेवरल यूरोपियन एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, जहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बाइक है। तो आप सोच रहे होंगे यार ये तो बहुत ही बढ़िया भाई, ये कंपनी कौन सी है? ये कंपनी है आइशर मोटर्स लिमिटेड। एक तो इसका बाइक का सेगमेंट हो गया, और उसके अलावा ये ट्रक का सेगमेंट, साथ में इसने वॉल्वो ग्रुप के साथ भी टाई अप किया है। देखिए, तो ये वॉल्वो ग्रुप के साथ भी जो टाई अप है, देखिए वी कमर्शियल व्हीकल के नाम से, ये भी आपने देखे होंगे आइशर मोटर के ट्रक्स, और साथ में आइशर का वॉल्वो के साथ टाई अप। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टॉक। लेकिन ये रडार में क्यों आया? अगर आप इस स्टॉक को देखो, इसके अच्छे से इस कंपनी की डिटेल्स देखो, तो 74,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। सबसे अच्छी बात मुझे इस स्टॉक में लगती है कि अभी अगर आप देखोगे ना, उठा के टाटा मोटर्स को देखोगे, किसी भी ऑटो सेगमेंट के, बाइक सेगमेंट के स्टॉक्स को देखोगे, आपको यार बहुत उधार है कंपनी के ऊपर। लेकिन यहां पे देखोगे तो आप इसके कंपैरिजन में जरा देखिए, 100 करोड़ कुछ भी नहीं, क्या ही है इसे। देखिए 74,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, और मात्र 100 करोड़ का उधार, जो कि जिसको कहेंगे ना के बराबर। करंट प्राइस 2700। पहले तो ये रीच से बाहर था, जब से अभी स्टॉक का स्प्लिट हुआ है ना, तब से ये रीच में आ गया है। रीच में मतलब कि पहले ये इतना महंगा था कि आपको एक शेयर खरीदने से पहले भी सोचना पड़ता था, बट जब से स्टॉक स्प्लिट हुआ है ये आ गया सही रडार में। अब अगर बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू लगातार बढ़ता जा रहा है और बढ़िया ग्रोथ। आप देखिए 4,000 करोड़, आज की डेट में 11,000 करोड़ का रेवेन्यू है। प्रॉफिटेबिलिटी को देखोगे, हाँ जरूर डाउन थोड़ा सा जरूर है, लेकिन पिछले 12 महीनों प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स भी दिख रहे हैं। और ऊपर से भाई बुलेट बाइक का मजा ही कुछ और है। तो यहाँ पे मैंने फिर से रिपीट करूंगा, इस बाइक को खरीदते हैं लोग शौक की वजह से, और शौक बड़ी चीज है। तो हम यहाँ पे बुलेट का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, हम इस स्टॉक को देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं क्यों रडार में है। आप जरा देखिए होंडा पावर को, मंथली की करेक्शन के बेसिस पे आया था, और क्या रैली थी, बहुत ही बढ़िया। अभी तो स्टार्ट हुई है। उसके बाद आपने देखा कि कुछ दिन पहले हमने आपको ग्रोड एंड व्हील के बारे में बताया था, जो कि अभी 68 के अराउंड हमने शेयर किया था आपके साथ। अब ये बिल्कुल इस ऑल टाइम हाई के नियर पहुंच रहा है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया की बात करें, मूव स्टार्ट हो रहा है, मंथली करेक्शन की बात करते हैं। अब देखिए, अब सोचोगे आप, हाँ ये देख रहे हो, ये रेंज जो ड्रॉ कर रखी है इसके लिए। अब ये रेंज हमने ड्रॉ जरूर कर रखी है, लेकिन ये स्टॉक आने वाले टाइम पे रडार में जरूर रह सकता है, क्योंकि जो ये रेंज दिख रही है ना, वो रेंज वॉल्यूम के हिसाब से जरा तसल्ली से देखने की कोशिश करना, जो एरियाज आपको दिखाएंगे। एक तो इस वीक का वॉल्यूम ये देखिए, और उसके साथ अगर पिछली बार भी इसी रेंज से एक रैली आई थी, ये वॉल्यूम आप देख सकते हो। देखिए, देख रहे हो इस पार्ट को? तो मतलब अगर आप देखोगे इस रेंज का, अगर मैं मिड पॉइंट के अराउंड ड्रॉ करूं, तो कहीं ना कहीं यहां पे ऐसा लग रहा है कि कोई प्लेयर धीरे धीरे जमा कर रहा है या अकुमुलेट कर रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पे आने वाले टाइम पे कुछ एक्शंस हो सकते हैं। और ऐसा नहीं, अगर आप देखोगे तो 2021 में के अराउंड इसने पीक बनाया था, अब 2022 का मिड आ चुका है, ऑलमोस्ट 1.5 साल की ये करेक्शन चल रही है। और पहली रैली जो थी देखिए 1200 से ऑलमोस्ट 3,000 की रेंज, और अब ये करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए ये स्टॉक आने वाले, अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि कल भाग जाएगा परसों भागेगा, हाँ आने वाले कुछ महीने इंपॉर्टेंट, क्योंकि मंथली करेक्शन है और मंथली का टाइम फ्रेम बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा और ध्यान देने की कोशिश करना। ये वीकली का चार्ट है। इस वीकली के चार्ट को अगर हम यहाँ पे जरा थोड़ा सा जूम करें, इस पार्ट को समझने की कोशिश करें, जो रिसेंट गिरावट आई देखिए, यहाँ पे एकदम प्राइस ने रैली दी थी इस एरिया में।
तो जब प्राइस ने इस एरिया में रैली ली थी तो इससे पहले की रेड कैंडल अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी थी कि हम बहुत सारी चीजें आपके सामने बात करते हैं, हम लिक्विडिटी की बात करते हैं, हम स्टॉप लॉसेस की बात करते हैं, स्टॉप हंट्स की बात करते हैं, और साथ के साथ हम ओल्ड हाइज एंड ओल्ड लोज की आपके सामने बात करते हैं, और उसके अलावा बात करते हैं ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी में बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक की बात करते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पे मार्केट मेकर सीरीज की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आप देखोगे, ये देखिए ये स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी को कहा जाता है कि भाई जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ प्राइस राइज की वजह से, तो उस इम्बैलेंस को रिमूव आने वाले टाइम पे किया जाता है, और वहां पे आपको पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं। तो ये एरिया स्मार्ट मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्मार्ट मनी का एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, और प्राइस यहां से आते ही रिजेक्ट होगा, और वही हुआ है। तो इसीलिए ये स्टॉक रडार में आया है, और फिर से ये पॉइंट ये दे रहा है, तो ये कारण है स्टॉक के रडार में आने का। आप समझ जरूर गए होंगे, इसीलिए मैंने आपको इसका एक इक्विलिब्रियम जोन ड्रॉ करके आपको बताया। इसका मिड पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं, एक रेंज के मिड पॉइंट को इक्विलिब्रियम जोन। रेंज के बाहर गया, इन पॉइंट्स के नीचे गया, इस एरिया में गया, और अब आने वाले टाइम पे ये स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट, आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आप आरएस वीकली के एमएसीडी को भी देखे होंगे कि कुछ टाइम बाद ये मोमेंटम में आएगा। और साथ ही साथ आरएसआई भी सेंट्रल लाइन से ऊपर, आरएसआई भी 60 एरिया से ऊपर यानी कि सुपर मोमेंटम जोन में जाने की कोशिश करेगा। तो साथ के साथ देखिए ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन एक बात आपको एज यूजुअल जो हम बार बार बात करते हैं, भाई कभी भी हो स्टॉक मार्केट में आपको अपना लॉस पहले पता होना चाहिए प्रॉफिट से पहले। अब आपको गैर ये कैसी बात है, मतलब मान लो अगर मैं स्टॉक में एंट्री ले रहा हूं, अभी जो कंसोलिडेशन यहाँ पे चलने वाली है, उस कंसोलिडेशन के दौरान अगर मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा 2600-2700 के रेंज में, और या फिर इसने इस तरीके से स्ट्रक्चर मुझे बना के दिया, यहाँ पे मैं एंट्री ले रहा हूँ इन एरियाज में कहीं पे, तो मेरा स्टॉप लॉस मुझे पता है, दिस इज माई मैक्स लॉस जो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। समझो इस पार्ट को। तो इससे अगर चीजें प्लान मेरा बिगड़ता है, 200 एसएमए से ऊपर ही यहाँ इसके अराउंड मेरा स्टॉप लॉस रहता है, अगर मेरा प्लान बिगड़ता है और चीजें इस तरीके से हो जाती है, तो मैं क्या करूंगा, प्लान के मुताबिक, जो प्लान मेरा बिगड़ गया है लेकिन उस प्लान में मैंने एक रिस्क मैनेजमेंट की चीज रखी हुई है, उसके हिसाब से अपना लॉस बुक करके निकल लूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एज यूजुअल बार बार आपको कहते हैं आपको 100 में से 100% सही होना जरूरी नहीं है, 100 में से 30 से 40% में भी आप बढ़िया पास हो सकते हो, बशर्ते आपका रिस्क मैनेजमेंट आप फॉलो कर रहे हो। तो इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट इज द की। तो ये हमने बात देखी, आयशर मोटर आने वाले कुछ महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए देखेंगे डिटेल में रॉयल एनफील्ड की कितनी हो रही है बिक्री, ध्यान रखते रहना इस स्टॉक के ऊपर, क्योंकि ये स्टॉक है रॉयल एनफील्ड का बुलेट बाइक का। चलिए वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और साथ के साथ काफी डिटेल में हमने वीडियोस आपके लिए क्रिएट कर रखी है प्राइस एक्शन की, तो मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हो उसको देखने के लिए। और ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जीरोधा काइट का प्लेटफॉर्म हम यूज करते हैं, तो आप भी इसको यूज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट जरूर ओपन करें जीरोधा के साथ। यहाँ पे ये ट्रेडिंग व्यू की जो 4000-5000 की पर मंथ की जो कॉस्टिंग होती है वो यहाँ बिल्कुल फ्री में आपको अवेलेबल है। सारे इंडिकेटर्स की बात करो या फिर मल्टी टाइम फ्रेम की बात करो, और इसी को हम भी यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।